गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका एक बार आज फिर स्वागत है। वीडियो में काफ़ी गैप हो गया था, कुछ स्वास्थ्य की वजह से, कुछ व्यस्तता की वजह से, और हम भी इंसान हैं, हमारे घर भी दुख तकलीफ़ होता रहता है। ठीक, अभी जल्दी में दादी जी निकल गई, उसे 100 साल की थी ना, तो उनका टिकट उकट ठीक था ना, कन्फर्म था, 100 साल बाद गई हैं तो बढ़िया था। ठीक, जो 100 साल बाद जाता है हमारे यहाँ ना, उसको मतलब कि वो हेलीकॉप्टर से तुरंत भगवान आते हैं, लेके जाते हैं, समझे था ना। हाँ ठीक, तो दादी दी एकदम स्वर्ग में एकदम डायरेक्ट गई हैं। ठीक, दोनों टिकट काटा बेटा जल्दी है। हाँ, तो इधर थोड़ा तीज त्यौहार का मौसम आ गया है, और हमारे मरीजों को अक्सर ये चिंता रहती है ना कि हम फास्ट रहे कि ना रहे ना, भूखा रहे कि ना रहे ना, रोज़ा रहे कि ना रहे ना। तो अक्सर हमको लोग मतलब फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से पूछते हैं कि ना कि क्या हम फास्ट रह सकते हैं, क्या रोज़ा हम रह सकते हैं, या क्या जैसे नवरात्र चल रहा है हम भूखा रह सकते हैं। जो मरीज़ हैं, जिनको दवाई चल रही है, तो आज का वीडियो बस उन्हीं के लिए है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जितने लोग नए हैं पहले उनसे एक बार बात कर लेते हैं, नए क्या पुराने जितने लोग हैं बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ठीक जी। अच्छा, आप माइक ले लीजिए, इनको दे दीजिए। तो चुराई ले रहे हैं महाराज। हाँ, कब से आ रहे हैं आप? मरीज के साथ हम पहले आ रहे हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं। मतलब पुराना है, उनके साथ में पहली बार आ रहे अच्छा, उनका कुछ स्वास्थ्य पहले से कुछ ठीक हुआ है? हैं। सही है, अभी 1 किलो वजन भी बढ़ा है। 1 किलो वजन भी बढ़ा है। हाँ, थोड़ा सही, खांसी उसी भी ठीक है। अच्छा, पहले से आराम है। पहले से आराम। जी, आप भैया कुछ आराम है? बहुत आराम है, 4 महीने से पहले से आ रहे हैं हम। अच्छा, अभी तो फिलहाल बहुत आराम है, बस कलर वलर थोड़ा सा वो दवा की वजह से हो गया है। नहीं कलर बाकी वलर ठीक। की तो मैं बोलता हूँ ना कि जैसे जो हाँ, लोग वीडियो दवाई देखे। चलती है उनका कलर ना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डल हो जाएगा। उसके लिए क्रीम पाउडर दे देंगे, बाद में ठीक हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। मतलब बाकी पहले सब से आराम है ना? हाँ, पहले से बहुत आराम। जी। कैसे घुसुरा है वो, और ये 5 किलो राशन मिलता है ना, एकदम सबसे आगे खड़े रहते हैं ना। हाँ, हमारे एकदम पास मेरा डॉक्टर साहब, हम तो चिन्हत है ही ना। हाँ बताओ जी, पहले से बहुत आराम है। मतलब सर्दी खांसी जुकाम बुखार में जो भूख नहीं लग रही थी, कुछ आराम है? हाँ, बहुत आराम है सबसे। कितने महीने से हो गए आपको आते हुए? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए हैं। कुछ हल्का फुल्का वजन भी बढ़ा है? जी, 2 किलो वजन बढ़ा। 2 किलो बढ़ा है जी। आपको कितने दिन हो गए हैं आते हुए? सर, मैं पहली बार मरीज के साथ आया हूँ। आज पहली बार आए मरीज के जी, साथ में? जी टीबी के बारे में कुछ जानते हैं? जी। टीबी क्या होती है? ये भी एक रोग है जो धीरे धीरे आपका शरीर को, मतलब जो मांसपेशियाँ धीरे धीरे कम करती जाएंगे, खून की जो वृद्धि है वो भी रोकता जाएगा। बहुत जानकारी रखे बाइन हो, तो पटक पटक मारब सही हो जावे हैं। टीबी ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जब किसी को टीबी होता है, जो मरीज रहता है, जब वो खांसता है, छींकता है, तब किसी दूसरे को, ठीक है, उसके द्वारा होता है, और किसी के द्वारा नहीं होता है। ठीक, वो बैक्टीरिया क्या खाती है क्या नहीं खाती है उसे छोड़ दीजिए ना, तो तुम साइंटिस्ट वाला जवाब दे रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, कोनो बात नहीं। तो आपके मरीज का कुछ स्वास्थ्य कुछ पहले से? स्वास्थ्य पहले ठीक था, जैसे पानी से भीग गए थे, बारिश हुई थी, उससे जुकाम बुखार खांसी मतलब दोबारा जैसे बढ़ गया। अच्छा। तो जैसे बुखार बढ़ा था तो जैसे दवा लिए थे आपसे बात करके, जी जी। तो उससे आराम नहीं हो रहा था, तो अब अब बारिश हो देखिए, रही थी बीच में। हम पहले दुनिया के ऐसे डॉक्टर होंगे जो फ़ोन से थोड़ा मोड़ा मान लीजिए कभी काल किसी को दवाई बता देते हैं, जल्दी बताते नहीं हैं ना, पहले बता देते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कम कर दिए हैं। अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए पता नहीं कौन दवाई वहाँ दे दे यार मेडिकल वाला, या फिर ना हो सकता कांड हो जाए, तो इसलिए अब दवाई देना बंद कर दिए हैं। तो बुखार जो जैसे बुखार की दवा खाते हैं ना, तो 2 घंटे 3 घंटे आराम रहता है, उसके बाद बुखार फिर वापस आ जाता है। अच्छा ठीक है, चलिए अच्छा। और आपको पता है ना हम लोग इंसान हैं। जी, क्यों नहीं। अच्छा बताओ, बुखार और सर्दी खांसी जुकाम बुखार कभी सुने रहे? हमारे बकरी को बुखार हो गया है, भैंस को बुखार हो गया है, सर्दी सुने रहे? तो हम लोग इंसान हैं, हम ही लोग को कोरोना होगा, टीबी होगा, HIV होगा, शुगर होगा, BP होगा, सर्दी होगा, खांसी होगा, बुखार होगा, निमोनिया होगा, ठीक है, लूज मोशन होगा, हम ही लोग को होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक। हाँ बाबू जी, तो हम लोग इंसान हैं ना हो जी, कहो। हाँ जी भैया, कब से आ रहे हैं आप? सर 1 महीने से आ रहे हैं। 1 महीना से। जी। मरीज में कुछ सुधार हुआ है थोड़ा मोड़ा? सुधार यही है सर कि थोड़ा सा वेट बढ़ा है, लेकिन खांसी बुखार अभी है। हाँ, धीरे धीरे जाए ना, थोड़ा मोड़ा वेट बढ़ा है ना। हाँ, थोड़ा मोड़ा वेट जरूर बढ़ा है। जी भैया, तो बहुत पसीना होता महाराज, कहेंगे? गर्मी हो रही है। अच्छा ठीक है, तू बुढ़वा आदमी है ना भाई। ठीक है, कब से आ रहे हैं आप? सर 1 महीने से आ रहे हैं। 1 महीने से। आपके मरीज का कुछ सुधार हुआ है? मेडिसिन ही नहीं मिली अभी तक। 1 महीने से आ रहे हैं, मेडिसिन नहीं मिली, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम
रिपोर्ट्स हो रही है लेकिन जांच के अभी तक आई नहीं है जैसे report। यहाँ से हम दवाई चला रहे हैं आपको। नहीं। अच्छा तब कोई बात नहीं जी, आपसे बात करेंगे तब तो जी। तो बहनी बताओ, कुछ मरीज में सुधार हुआ है? बहुत सुधार हुआ है। पहले जैसे जब आए होंगे तो भूख नहीं लग रही होगी ना, कभी कभी बहुत कंडीशन जब आए थे खराब थी, जी। अब बहुत अच्छी है। कुछ वजन भी बढ़ा है? हाँ 3 किलो। 3 किलो। अच्छा, आप लोग पुराना आप पुराना है? वैसे तो लग तो बहा पुराना बहा है। हाँ, आपके मरीज में कुछ सुधार हुआ है? हाँ साहब। अच्छा, कुछ वजन भी बढ़ा है? हाँ। भूख वूख लग रही है? हाँ, खूब खाना खाती है। जी। और इसमें से कुछ मरीज ऐसे होंगे ना जिनको कभी कभी खांसते हुए ब्लड आता होगा ना, अभी पुराने हैं जी, वो बच्ची को लेके आते हैं। अच्छा ठीक है जी जी जी, ठीक है ठीक है। अब सुनिए, अच्छा आप लोग तो ना, हाँ दो भाई इनको दो, इनको आप लोग तो आप बताओ भाई। सर आराम है। आराम है माता जी को? हाँ, कंप्लीट हो गया आज 18 महीने। जी। वही 3 महीने गैप हो गया था। अच्छा, वो दवाई साइक्लोसिन गैप हो गई थी हाँ, ना 3 महीने। किसी कारण बस, मतलब कि किसी अभाव में या मिल नहीं पा रही होती है, या फिर क्या कहते हैं पैसे कमी की वजह में, तो अब 3 महीना पूरा करना है बस। यस सर। ठीक। और पहले से आराम है ना? हाँ सर आराम, वही हल्की फुल्की खांसी आती है। हाँ तो तुम बताए ना, हम लोग इंसान हैं। अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार लैट्रिन उल्टीन हो रहा हो तो मान जाइए कि वो सही इंसान है, ठीक है। अगर जिसको नहीं आ रहा वो दिक्कत में है, ठीक। तो आज की हम आज ना आप सभी को, इधर तीज त्यौहार ज़्यादा आने वाले हैं ना, हाँ भाई, रोज़ा भी आने वाला हो सकता है होगा, और नवरात्र आने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, क्या हम फास्ट रह सकते हैं, क्या हम रोज़ा रख सकते हैं, क्या हम भूखा रह सकते हैं, ठीक। तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। थोड़ा सा आप सभी को थोड़ा दूर ले चलते हैं। दूर मतलब कि जंगल वंगल में ले चल रहे हैं ना। जंगल जानते हैं ना, सुने होंगे, देखे होंगे ना जंगल झाड़ी, और बहुत बहुत बड़े वाले पर्वत वाले जहाँ रहते हैं ना, वहाँ आपको ले चल रहे हैं। जब हम लोग ये अभी हम टॉपिक पर ही आ रहे हैं, पहले आप लोग समझ जाइए कि हम जो कर रहे हैं ना अपने मरीज के साथ, या मरीज के मन में जो बैठा हुआ है, कितने गलत चीज़ बैठी हुई है। ये जो देवी देवताओं का जन्म हुआ कैसे हुआ ना, कैसे मान्यता बढ़ी और हम उसको संस्कार में और हम उसको मानने लगे हैं, और उसकी वजह से हमारे मरीज क्या हो रहा है, गड़बड़ हो जा रहे हैं। इसमें लोग गणित लिए होंगे, कुछ मैथ हो पढ़े होंगे सब लोग ना, कक्षा 1 2 3 4 5 में मैथ पढ़े होंगे ना। कहो पढ़े रहे? इधर आओ, तुम इधर आओ, लाइन जहाँ रहे वहाँ रहो। नहीं, वो चाक लड़का है ये। बड़े थे ना आप लोग ना, सॉरी। तो गणित में ना एक आपको कहानी छोटी सी बता रहा हूँ, और उसको जाकर आप लोग देखिएगा, ठीक। हमारे साउथ इंडिया के ना एक बहुत बड़े गणितज्ञ, ठीक, श्रीनिवास रामानुजन, बहुत बड़े गणितज्ञ थे, जो 32 साल की उम्र में मर गए। मरने का कारण बताएं आपको? टीबी हुआ था उनको। हम इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग, हमारे घर के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, या जो लोग हैं जो लायक हैं, जिनके अंदर कुछ काबिलियत है, अगर हम लोग सही से नहीं करेंगे ना, दवाई नहीं, दवाई के साथ साथ जो और सावधानियां होती हैं और बर्ताव होता है और केयर करना होता है, अगर नहीं करेंगे तो अपने घर में किसी न किसी को हम लोग खोते रहेंगे। किसके जो रूढ़ी, किस चक्कर में, ये जो मान लिए हैं हम लोग ना कि भगवान होते हैं, या जो भी, मतलब किसी अल्लाह ताला, या जो भी कह लीजिए, कोई हम लोग जानते कहाँ, हम लोग मान लेते हैं, हाँ सब कह रहे हैं, सब मान लेते हैं। तो हम लोग कहाँ चलते हैं, आप जब पढ़े उसका उनका पिक्चर देखिएगा, श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। उतना बुद्धिमान व्यक्ति आज तक अपने धरती में ना पैदा हुआ है। अभी जो चीज़ जो लिख के गए हैं, जो चीज़ जो ना, जो ये गणित की जो गुत्थी ना बना के गए हैं, आज तक कोई नहीं समझ पाया है, ठीक। बहुत पर कुछ कामयाबी हासिल हुई, लेकिन अभी बहुत पर रिसर्च चल रहा है। और 32 साल की उम्र में चले गए, जिनको क्या हुआ था, क्षय रोग हुआ था, टीबी हुआ था। और सोचिए पैदाइशी क्या थे, पंडित थे ना, जिस परिवार में पैदा हुए पंडित थे, ठीक। तो पंडित लोग वैसे भी मांस मछली आजकल तो लोग खाने लगे हैं, लेकिन पहले तो लोग नहीं खाते थे। अब पहले के लोग ना, आप समझिए धीरे धीरे ना, आप समझिए अब वो नहीं खाते थे, लेकिन उनका डॉक्टर एडवाइस करता था कि भैया खाइए ना, आपको बीमारी हुई है, उस बीमारी में थोड़ा सा आवश्यकता है कि ऐसी प्रोटीन चीज़ें ली जाएं। तो वो नहीं खाए और फिर निपट गए। और हम लोग एक देश के इतने बड़े धरोहर को हम लोग खो दिए। उनका वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे बहुत जगह ऐसे लूप होल हैं
कि जहाँ मतलब कि अगर उनको कोई ध्यान रखता या फिर उस मतलब परिवेश में आ जाते हैं, क्योंकि मरीज मरीज होता है ना हो, उससे क्या मतलब है कि ना कि भगवान है, अल्लाह ताला है, खुदा है, उससे क्या मतलब है, उससे क्या मतलब है शनिचर है, इतवार है, इस उससे क्या मतलब है। अरे वो जिंदा रहेगा तभी तो कुछ हो पाएगा, आगे का शनिचर देख पाएगा, आगे का मतलब कि नमाज पढ़ पाएगा या फिर आगे का हमारा जो मंदिर है पूजा कर पाएगा, तब जिंदा रहेगा तब न कर पाएगा। हम लोग उसको 9 दिन वैसे ही भूखा रख लिए तो कहाँ हो पाएगा हो। जितना हम लोग इधर ना 3-4 महीने में उसको सजो को बनाएं, 9 महीने में एकदम ख़त्म कर डालें। तो सबके लिए संदेश ये है, हमसे लोग जो पूछते हैं सबके लिए संदेश ये है कि कोई भी तीज त्यौहार हो, हमारे मरीज का जो टीबी वाले जो मरीज़ हैं उनका ठीक जो रूटीन हो दवाई खाने का, खाने का वैसे ही चलेगा। ज़्यादा ना ऊपर वाले के चक्कर मत रहिए, नहीं तो ऊपर बुला लेगा वो। ऊपर वाला एकदम साफ साफ कहता है कि आप अपनी स्वयं की रक्षा करिए, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार क्या कहते हैं खुशी बांट सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। वही जो मदद करते हैं वही ऊपर पहुंचता है, उसी से जो नेमत आती है उसी से बरकत आती है। ठीक, तो हम आप लोग को जंगल में चलें, चले लेकर जंगल में, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ठीक है सब। अब एक बार सब लोग आँख बंद कर लीजिए, करें, यहाँ पर यही सब होता है, करिए, हम भी बंद कर रहे हैं। नहीं करेंगे बंद करो, हो किया करो भाई, नहीं जब तक नहीं करेंगे तो पीढ़ी नहीं चलेगी। आप जिसको जो करना है कर ले, बंद करिए आप लोग सभी, हम भी आँख बंद करके बात कर रहे हैं ना। अब इमेजिन करिए जो हमारे दादा परदादा हैं, हम लोग चिंपैंजी कहते हैं ना, चिंपैंजी भालू बंदर कहते हैं ना, हमारे सबसे नज़दीकी दादा वही है ना। अब ध्यान से समझिए, जब हम लोग जंगल में रहते थे, जो हमारे दादा परदादा, इसे जोड़ लीजिए जहाँ तक पहुँच पाएंगे हम लोग ना। आप कोई खोलेगा नहीं, बंद करो हो। अब हम लोग जंगल में रहते थे, तो जैसे हम लोग पता है ना आग का आविष्कार किए थे हम लोग, पत्थर मार के किए थे ना। तो हम लोग फिर क्या करें, खाना मतलब भूज के खाने लगे, मतलब उसको ना जला के खाने लगे। ध्यान समझिए। अब फिर हम उसी समय हम लोग क्या किए, कृषि का भी, किसका आविष्कार हुआ, कृषि का, किसका आविष्कार हुआ, हम लोग खेती करने लगे ना। जो लोग बुजुर्ग होंगे, जो लोग पुराने होंगे, वो जानते होंगे कि पहले जो जौ होता था ना, जो बाजरा होता था, यही सब ज़्यादा खाते थे, आलू ओलू यही सब, कंदमूल यही सब ज़्यादा खाते थे। जो पुराने हो गए जानते होंगे अच्छी तरह से। अब ध्यान समझिए, जो उस समय कृषि होती थी किस पर डिपेंडेंट होती थी, किस पर निर्भर रहती थी, मौसम पर ना। बरसात होगा तो धान होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वहाँ ना समझिए ध्यान से। अब ये सब जो छोटे छोटे सब इंड पिंड वाले भगवान पैदा नहीं हुए, मतलब मान्यता डेवलप नहीं हुई, वो कहाँ से हुई, ध्यान से समझिए। पानी नहीं बरसेगा तो धान नहीं हो पाएगा। हम लोग क्या मानने लगे कि कोई ऊपर वाला भगवान है ना। हम लोग ना पानी देवता, हम ना जल देवता, ई देवता, ऊ देवता, यहाँ से ये चीज़ें धीरे धीरे करते करते आज क्या हो गई हैं। अच्छा आँख खोल लीजिए, आप झाड़ो, आँख सभी लोग खोल लीजिए। अब समझिए, कुछ समझ पाए आप लोग। उस समय मतलब कि हम लोग पास कोई सोर्स नहीं था, तो हम लोग अपने मतलब कि मन की सांत्वना के लिए, मन को शांत करने के लिए, जो कबीला हमारा था उसको इकट्ठा करने के लिए, तो हम लोग क्या करने लगे कि कुछ ना कुछ, भाई कोई काम ही नहीं है तो हम लोग चलो गाँव में गोठ लो। समझा था ना, जो लोग होंगे हिंदू वाले समझ रहे होंगे ना। तो आज भी देखिए हम लोग गाँव गोठ रहे हैं, तो कुछ काम नहीं था तो हम लोग ऐसे ही काम करते थे। अब गलती से मान लीजिए कभी गोठाया और गलती से पानी बरस दिया इत्तफाकन, तो लगा नहीं हम ऐसे हम लोग करते हैं तो पानी बरसता है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मतलब समय के अनुसार देवी देवता सब पैदा होते गए हैं। ठीक, और आज हम लोग सब कुछ जान रहे हैं, पानी कैसे बरसता है ना, कैसे ना खेती होती है, सब कुछ जान रहे हैं, तब भी हम उस चीज़ को मान रहे हैं, जानते हुए भी हम लोग मान रहे हैं। तो ये हम किसी धर्म और उसके खिलाफ नहीं है, बस हम चाहते ये हैं कि जो हम लोग ना, हमारा मरीज़ या हमारे मरीज़ के परिवार, ठीक, धर्म कोई भी हो, मरीज़ के लिए कोई धर्म नहीं है। मरीज़ के लिए ये है कि मरीज़ सही से दवाई खाए, सही से खाना खाए, ठीक, और वो जीवित रहेगा तभी तो अपने अल्लाह ताला या भगवान या जिसको मानता होगा कुछ कर पाएगा। कुछ करने के लिए इंसान का जीवित होना बहुत ज़रूरी है। उससे जीवित होने से ज़्यादा ज़रूरी सबसे क्या है, स्वास्थ्य। वेरी गुड, नाइस आंसर, एकदम राइट, एकदम दिल का पकड़ लिए। सब जीवित रहने से 100 गुना ज़्यादा बेहतर है कि मरीज क्या करें, स्वस्थ रहे। मतलब मरीज क्या, मतलब परिवार स्वस्थ रहे। अगर कोई सबसे बड़ी दौलत है, बहुत वो है, तो वही एक ही चीज़ है सबका, हमारा भी आपका भी, जितने लोग हैं दुनिया में, स्वास्थ्य।
क्योंकि जो लोग इससे पीड़ित होंगे वो समझ पाते होंगे कि आज हम कितने दुख तकलीफ में हैं। आज हम अगर बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी भी तीज त्यौहार पर क्या नहीं रहना है, फास्ट नहीं रहना है। ठीक, बस आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।